दरभंगा अपनी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध। पारस ग्लोबल अस्पताल में अब कैंसर रोगियों को भी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है। अब यहां लंग्स कैंसर, फेफड़े का कैंसर के साथ साथ सभी प्रकार के कैंसर का इलाज की सुविधा भी मुहैया करा दी गई है। वहीं प्रेस वार्ता में डॉक्टर अभिषेक आनंद हेड मेडिकल, डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हेड प्लमोनोलॉजी, डॉक्टर कुमार प्रभात, डॉक्टर अरुणेश रमन यूनिट हेड पटना से आए। पारस HMRI अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि मिथिलांचल और सीमांचल के मरीजों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा के पारस ग्लोबल मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है। यहाँ कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। यहाँ कैंप भी लगाया गया है जो कि स्क्रीनिंग के माध्यम से लक्षण भी पाए गए हैं। उचित डॉक्टरों की सलाह दी गई है। स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि शुरुआती दौर में ही कैंसर का पता लगाया जाए ताकि उसे 100% ठीक किया जा सके। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिन्हा भी मौजूद हैं जो कि पारस HMRI में अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर में है। कैंसर का विशेषज्ञ मैं हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, सीनियर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी पारस पटना में। और कैंसर अभी विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। अगर हम लोग डेथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ होने का कोई कारण है, सेकंड नंबर पे कैंसर आता है। और कैंसर के कई सारे कारण होते हैं। WHO के मुताबिक अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं तो 50% कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तंबाकू का सेवन ना करेंगे तो हम लोग 30 से 40% कैंसर से ऐसे ही बच सकते हैं। अभी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया जो कि हर साल मनाया जाता है, जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं कि कैंसर के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, कैंसर कैसे होता है। और तंबाकू का सेवन अगर अपने ज़िंदगी में ना करें तो हम लोग ज़्यादातर कैंसर से बच सकते हैं। तंबाकू के अलावा अगर दूसरी तीसरी बात करें कि कौन कौन से अन्य कारण हैं कैंसर के, तो दूसरे नंबर पे सबसे कॉमन जो आता है वो है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी मोटापा जो होता है वो लगभग 20 से 25% कैंसर का कारण बनता है। और इसमें से प्रमुख कैंसर जो होते हैं वो होते हैं पेट का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये सब कॉमन कैंसर है जो कि मोटापा या ओबेसिटी से होता है। तंबाकू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की। तंबाकू अगर किसी भी फॉर्म में आप लोग ले रहे हैं, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तो सारे फॉर्म जो होते हैं तंबाकू के वो हानिकारक होते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। तंबाकू में लगभग 7000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसमें से WHO ने बताया है कि 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि निश्चित रूप से कैंसर कराते हैं। और उसे एक टर्म दिया गया है जिसे कार्सिनोजेन कहते हैं। तो 70 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजेन होते हैं। तंबाकू का सेवन जो करना शुरू करते हैं उसमें एक आदत सी लग जाती है, लत सी लग जाती है। और उसका कारण जो होता है, तंबाकू में एक पदार्थ होता है जिसे निकोटीन कहते हैं। तो निकोटीन आपके शरीर में जाता है और उससे तंबाकू की लत लगने लगती है, आदत लगने लगती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम लोग अगर तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन शैली में बिल्कुल ना लाएं। और अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसे आज के आज छोड़ दें। बहुत बारी ये दिक्कत होती है कि तंबाकू को कैसे छोड़ें। तो इसके लिए कि यहाँ इतना महंगा इलाज होने के बावजूद मरीज जो यहाँ पे क्यों आए। मरीज इलाज जो है अब घर घर पे पहुँच चुका है। कोने कोने सरकार ने इतने अच्छे इंतजाम कर रखे हैं कि गांव में जाइए आपको वहाँ पे PHC है, रेफरल अस्पताल बहुत अच्छे हो गए हैं, वहाँ पे भी ICU सब कुछ हो चुका है। ये सब चीज़ करने के बाद फिर मरीज इतना महंगा जगह यहाँ पे आने का मकसद क्या हुआ? क्यों हम इतना डेडिकेट होकर इतना मेहनत कर रहे हैं? क्यों सारे मरीजों को कि हम क्या ऐसा दे सकते हैं कि मरीज को यहाँ पे आना है? तो जब लोग अभी भी मिथिलांचल अगर देखा जाए एज एन एरिया तो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है कि सबसे सही इलाज क्या है,
वो बोलते हैं चलिए ना आप बगल में हम दिखा देते हैं, बगल से ठीक नहीं हो तो चलिए और दूसरे जिले चलते, मधुबनी चलते, वहाँ से नहीं होते तो फिर दरभंगा आते। फिर दरभंगा में भी अब कहाँ जाना है ये किसी को नहीं पता है, बस गेम चलते रहता है कि भाई चलो, और इसमें काफ़ी पैसा नुकसान हो चुका होता है। फिर आते बोलते हैं कि हमें तो लूट लिया गया और हमें कुछ बचा नहीं। ऐसा कुछ ही लोग ऐसा होते हैं, अधिकतर लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो लुटाते हैं, जो एकदम बेघर टाइप हो जाते हैं, उनका दर्द को कम करने के लिए वो डायरेक्ट अगर हमारे पास आते तो ये सारा चीज़ नहीं होता। कुछ छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में लोग कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं। तो उसी सब चीज़ के लिए हम हैं यहाँ पे एकदम अगर फ्रॉम बेस ग्राउंड, अगर छोटे छोटे दवाइयाँ जो होती हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ, वहाँ से अगर हम करते हैं और जो वर्ल्ड क्लास लेवल के जो सामान्य हैं वो भी हमारे पास है। ICU सेटअप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर SpO2 डाउन होता है तो अगर हमारे पास हर तरह के लोग को आना चाहिए, नहीं तो जो जितने परेशानी इन लोग झेलते हैं, जो मैं अपने हमेशा देखता हूँ, आप पारस सबसे लास्ट जगह होता है जहाँ पे लोग आते हैं और तब तक लोग अभी किसी के आंख से आंसू निकल रहा होता है, कोई अपने ये कर रहे थे या फिर एक अच्छे घर परिवार के होते जो डायरेक्टली यहाँ आते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर के पास या किसी लोगों के पास इलाज नहीं पता है, डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं ये हमें नहीं पता है, आप अच्छे जगह चले जाइए। अगर मैं हूँ, अगर मुझे भी हर चीज़ का इलाज नहीं पता है, अगर मेरे पास आते हैं तो मुझे भी बोलना, मैं भी अगर अच्छा डॉक्टर हूँ तो मैं बोलूँगा कि आप अच्छे जगह जाइए, चाहे आप दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, पुणे जाइए, लेकिन वो पता होना चाहिए कि अच्छा जगह क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या जो ये कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट कर। और मैं पहले यहाँ पे आया करता था, हमारे मित्र लोग हैं यहाँ पर DMCH में और बहुत सारे मित्र और भी हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये हमने और डॉक्टर अभिषेक ने एक मुहिम निकाला है कि कैंसर को भगाओ, खाने को बढ़ाओ। अब कैंसर कैसे भागेगा? टोबैको को हटाओ। आप टोबैको हटाइए, आप जो सबसे जो कॉमन डिजीज उसका जो होता है, जो कैंसर होता है, उससे आप बच जाएंगे। अपने आप में खाना बढ़ाओ, इसलिए कि बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए आप। तो ये बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने कैंसर के बारे में, कैसे कैंसर क्या होता है, किस किस ऑर्गन का कैंसर होता है, इस कैंसर का दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है, उसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। मैं पटना पारस में तकरीबन 10 साल से मैं वहाँ पे हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज में रहा, SKMCH में रहा, फिर पटना NMCH में रहा, फिर उससे पहले दिल्ली में एम्स में रहा, बहुत जगह हॉस्पिटल्स में रहा। तो बिहार आने के बाद एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो बड़ा अजूबा लगता था। यहाँ पर दिल्ली से काम करके आया था, लगा कि पता नहीं ये पेशेंट को इससे इलाज क्यों नहीं हो रहा है, इससे इलाज क्यों नहीं हो रहा है, तो बड़ा खराब लगता। तो फिर मैंने जब पटना गया, मैं जब वहाँ NMCH ज्वाइन किया, फिर वहाँ से रिजाइन करके मैंने फिर पारस हॉस्पिटल ज्वाइन किया। पारस हॉस्पिटल ज्वाइन करने का एक ही मकसद था, जॉब सेटिस्फैक्शन। हम जो चीज़ चाह रहे हैं, जो चीज़ करना चाह रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, तो वो चीज़ करना होता है उसको बचाने के लिए, उसके लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसमें होता था बहुत तरह का, बहुत सारे शुरू में बहुत सारे स्टेप्स में मैं भी उसमें पीछे रहा, फिर मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया। बहुत सारी बीमारी की जानकारी मुझे भी नहीं थी, पढ़ के बहुत कुछ लोग आता, जब तक उसे पेशेंट आप नहीं देखेंगे अब बीमारी भुला जाते हैं। बट ऐसा हुआ कि इतना तरह की बीमारियां देखा, फिर नेक्स्ट कोविड आया। कोविड में मैंने तकरीबन क्या जितने 2 साल जो कोविड रहा, मैं डेडिकेटेड पूरे 2 साल मैं डेली हॉस्पिटल जाया करता था। और पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड बना मेरा कि 87 से 90% क्योर रेट रहा मेरा। जितने पेशेंट हमारे पास देखा है, मैं डेली 150 का OPD करता था केवल कोविड पेशेंट का। 100-125 पेशेंट हमारे वहाँ पारस पटना में एडमिट रहते थे। सुबह 8 बजे राउंड लेके लेते थे, OPD करते थे, फिर राउंड लेते घर जाने के बाद 10 बजता था। स्टिल बड़ा मन लगा करने में, डर भी था, घर जाए तो बच्चे हमसे दूर भागते थे। बट फिर भी हम लोग समझाया कि जो करना है तो करना है, मैंने पढ़ाई इसमें किया बेटा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जो इन्होंने फोकस किया कैंसर के ऊपर। वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने सेलिब्रेट किया पटना में, बहुत अच्छा तरह सेलिब्रेट किया।
तो टोबैको के बारे में बहुत चीज़ उन्होंने बताया। तो छोटा सा एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि मैं स्मोकिंग से रिलेटेड चीज़ बताऊंगा। सिगरेट पीने से क्या होता है, कैसे आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं, कहाँ पे क्या होता है। आप एक कस अगर सिगरेट का लेते हैं, पहला कस जो होता है वो विदिन 10 सेकेंड्स आपके बॉडी में वो सर्कुलेट, निकोटीन जो बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस कारण से आपको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग या आपको लगता है बहुत अच्छा है ना। ये मेंटल एक फ्रेम डेवलप होता है। क्यों होता है? तो एक हार्मोन के सिक्रेशन, डोपामिन के सिक्रेशन की वजह से होता है, जो निकोटीन की वजह से सिक्रेशन होता है ब्रेन में, जो पूरी बॉडी में फॉल्स फीलिंग होता है उसमें। तो ये स्मोकिंग हुआ। अगर आप लगातार अगर आप 10 साल 15 साल सिगरेट पी रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। स्मोकिंग इंडेक्स हम लोग निकालते हैं। हम लोग जो COPD जो डिजीज़ हम लोग का है, जो चेस्ट का डिजीज़ है, जिसमें लंग आपका फैल जाता है, सांस में सिकुड़ जाती है, तो वो सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड वो डिजीज़ होती है, जिसे COPD बोलते हैं हम लोग। तो उसमें अगर पेशेंट का स्मोकिंग इंडेक्स निकालते हैं, आपका स्मोकिंग इंडेक्स का